एलजी ने साफ आदेश दे दिया है कि घुसपैठिए बाहर होंगे। और दिल्ली में यह साफ कर दिया गया एलजी की ओर से कि जो इलीगल तरीके से घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत आए हैं उनको दिल्ली से बाहर कर दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला, बड़ा आदेश दिया गया है एलजी की ओर से। उनका कहना है, ये ऑर्डर दिया है उन्होंने कि घुसपैठिए बाहर होंगे। जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी भारत में घुसे हैं उनको दिल्ली से कम बाहर कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है। एलजी ने ये आदेश दिया है, दिल्ली एलजी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाने को भी कहा गया है। जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनको दिल्ली से बाहर किया जाएगा। और बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आपको बता दें कि एलजी विनय सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि स्पेशल ड्राइव चलाकर जो भी घुसपैठिए यहां पर आए हैं उनको यहां से 2 महीने के अंदर ही बाहर किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। दिल्ली के एलजी ने दिए कार्रवाई के आदेश। मुख्य सचिव कमिश्नर को लिखा पत्र, 2 महीने में कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली खाली करने का आदेश दिया और इसके लिए उन्होंने 2 महीने तक विशेष अभियान चलाने को भी कहा है। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल दिल्ली के एलजी ने हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के एक डेलीगेशन से मुलाकात की। इस मुलाकात में बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में गहरी चिंता जताई गई थी। एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से 2 महीने तक चलने वाला एक अभियान शुरू करने को कहा है, जिसमें दिल्ली में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी और उनके ऊपर नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। एलजी सचिवालय की तरफ से जारी इस आदेश को काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव फरवरी 2025 में होना है और उसके लिए ही ये कवायद है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था खराब करने में इन घुसपैठियों की अहम भूमिका है। दिल्ली सरकार इन्हें सभी सुविधाएं दे रही है, जिस वजह से ये कहीं नहीं जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गणेश हमारे साथ दिल्ली से बने हुए पूरी जानकारी के साथ। गणेश, जो बताइए, घुसपैठिए दिल्ली की सुरक्षा के लिए नासूर बने हुए हैं, उन घुसपैठियों का अड्डा कहां पर जिन पर एक्शन की तैयारी है? गणेश, देखिए, जिस तरीके से उपराज्यपाल की ओर से कहा गया कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कड़ा एक्शन की बात कही गई है और साथ ही ये कहा गया कि 2 महीने का विशेष अभियान चलाया जाए जिससे इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सके और उन्हें उनके वतन में वापस भेजा जा सके। बता दें, जिस तरीके से मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी उपराज्यपाल से, इस तरीके से अपनी मांगे रखी थी, उसके बाद ये पूरा आदेश आया। अब गौर फरमाइए, इस तरीके से बात दिल्ली की जो वर्तमान के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से जो चीजें है, चुनाव के दौरान भी ये बातें मुद्दा बनेंगी। और किस रही बात, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कहां ये बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, तो ये चिन्हित करना पुलिस के लिए बहुत बड़ा कठिन सवाल होगा, क्योंकि देखिए, हम अब भारत हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ के जो नागरिक हैं हूबहू दिखते हैं, तो इन्हें चिन्हित करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि 2 महीने का अभियान चलाया जाए और अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, खासतौर पर जो फुटपाथ पे है और पार्कों में जिस जगह पर इन्होंने अवैध रूप से कब्जा भी किया हो, जिस तरीके से जो पत्र में जो बातें कही गई। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इन्हें चिन्हित किस तरीके से करेंगे। जी
कि गणेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसको लेकर पहले भी हालांकि जानकारी दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बात की जानकारी दे दी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का सब कुछ नहीं ठीक चल रहा है। काफी दिनों से कई मुद्दों को लेकर अनबन, या इसके पहले हरियाणा में भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अकेले अलग अलग चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में अब दिल्ली में भी ये फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया है और केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। और दिल्ली की गद्दी पर धाक जमाने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार हैं। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को हटाने की जद्दोजहद के बीच अरविंद केजरीवाल ऑटो ड्राइवर के घर चूरल जलाने पहुंच गए। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है और कह रही है कि पहले शीश महल तो खाली करो। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे चुनावी तापमान भी चढ़ता जा रहा है। केजरीवाल फिर से सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए बेकरार हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें कुर्सी से परमानेंटली उतारने के लिए शीश महल समेत कई मुद्दे उठा रही है। उधर वोटिंग की तारीख तो नहीं आई, लेकिन ओवैसी ने हिंदू मुसलमान का कार्ड अब दिल्ली में खेलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले देखिए कैसे चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल और उनकी पत्नी एक ऑटो वाले के घर खाना खाने पहुंच गए। और आज मैं कह सकता हूं कि मैंने ऑटो वालों का नमक खाया है। नमक खाया है तो चुकता भी करना होगा, क्योंकि फिर सीएम बनना है तो वोट बैंक को तो मजबूत करना ही होगा। वैसे सीएम की कुर्सी तक जाने के लिए ऑटो वाले के घर खाना खाने पहुंचे केजरीवाल ने कुर्सी वहां भी नहीं छोड़ी और ऐलान कर दिया कि ऑटो वालों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जाएगा, साथ ही 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होगा। ऑटो वाले की बेटी की शादी में सरकार 1 लाख रुपए की मदद करेगी, तो ऑटो वालों को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 हजार रुपए यानी कुल 5,000 रुपए मिलेंगे और इनके बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की कोचिंग की फीस सरकार भरेगी। आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूं। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। इधर बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने अब तक सीएम हाउस खाली नहीं किया है। दिल्ली बीजेपी ने चमकते हुए मुख्यमंत्री आवास का वीडियो जारी किया और कहा कि आलीशान घर के लिए 45 करोड़ के खर्च का हिसाब केजरीवाल को देना होगा। घर नहीं है साहब, ये अरविंद केजरीवाल की अय्याशी का महल है। सोना देखिए, वो जाकूजी देखिए जिससे पानी का कुछ प्रेशर आता है। 5 स्टार होटल में भी इतने पॉइंट्स नहीं होते जितने इन्होंने 35-36 लगा रखे हैं। और उसके बाद जिम देखिए, ये आम आदमी का घर है। केजरीवाल बनाम बीजेपी के बीच अब दिल्ली दंगों के आरोपी को ओवैसी ने टिकट देने का ऐलान कर माहौल गर्मा दिया है। आम आदमी पार्टी का पार्षद रह चुका ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे का आरोपी है, जिसे AIMIM चुनाव लड़ाएगी। इससे बीजेपी और आप में आरोपों की बौछार होने लगी है कि जिस व्यक्ति ने अपने छत से बम बरसाए हों, जो व्यक्ति दिल्ली के 2020 के दंगे का मास्टरमाइंड हो,